सभी प्यारे साथियों को हमारा नमस्कार। कैसा होगा 2025 में होने वाला पेपर, यानी कि जो 16 और 15 और 16 अक्टूबर को जो पेपर है पीजीटी का, उसका लेवल क्या होगा, क्वेश्चंस कैसे आएंगे, इन पर हमने एक मॉडल पेपर आपको बना करके दिया है। बहुत ही जबरदस्त मॉडल पेपर है, इसको आप जरूर सॉल्व करिएगा, क्योंकि ये मॉडल पेपर आपके एग्जामिनेशन को जरूर समझाएगा, जरूर बताएगा और साथ ही साथ आपके एग्जामिनेशन में ये मदद भी पूरी करेगा। तो हम चाहते हैं कि इस मॉडल पेपर को आप पूरी तरीके से पढ़ें, समझें और सॉल्व करने की कोशिश जरूर करिए। क्वेश्चन बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए एक एक क्वेश्चन पर हम लोग विचार कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? क्वेश्चन वन कह रहा है कि हाउ मेनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन निकल डाई पॉजिटिव। ये निकल आपने जो डाई पॉजिटिव ले रखा है, इस निकल थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, थोड़ा सा जूम करेंगे, ज्यादा नहीं करेंगे, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। ये निकल जो डाई पॉजिटिव है, इसका आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पहले आपको लिखना पड़ेगा, यानी इसमें कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे ये बताने के लिए आपको निकल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चाहिए होगा। निकल डाई पॉजिटिव में आप जानते हैं यहाँ पर आर्गन हो जाएगा, यहाँ 3D और यहाँ पर 4s 0 और यहाँ पर 8। अब आप इसके इलेक्ट्रॉन्स भरिए, यानी कि 3D में 8 इलेक्ट्रॉन इस तरीके से भरे जाएंगे। यहाँ 1 2 3 4 5 हो गए। अब यहाँ इलेक्ट्रॉन भरना है, तो चलिए हम इलेक्ट्रॉन भर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि हमारे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है वो कितनी आ रही? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमारे पास यहाँ पर 2 आ रही है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अक्सर पीजीटी में आता है और इस बार भी आने की थोड़ी सी उम्मीद इसकी बनी हुई है। इस तरीके के क्वेश्चन भी आपने देखे होंगे एग्जामिनेशन में, ये हमारे अपने बनाए क्वेश्चंस हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ द क्वांटम नंबर रिप्रेजेंट्स इम्पॉसिबल अरेंजमेंट। यहाँ इम्पॉसिबल कौन है? देखो, अगर n 3 है तो l 2 है, अगर n 3 है तो l 2 है, संभव है। n 4 है, ये सब संभव है। लेकिन आप ये जान लीजिए कि अगर n 3 है, l 2 है, तो m कभी भी 3 नहीं हो सकता है माइनस में या प्लस में। तो यहाँ पर यानी कि ये वैल्यू m की n, हमेशा l की वैल्यू जो m की वैल्यू जो होती है वो n पर डिपेंड करती है, तो पॉसिबिलिटी यहाँ पर नहीं है। तो आंसर यहाँ पर हमारा कौन सा होगा? आंसर हमारा यहाँ पर सी होगा। सुपर क्वेश्चंस है, सीरीज बहुत मस्त है, आप जरूर हमारे इस चैनल पर आइए और स्वागत है आपके इन क्वेश्चंस के। तो सुपर मॉडल पेपर इसी क्वेश्चन चैनल पर चलेंगे, चाहे तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने एग्जामिनेशन के 15-16 अक्टूबर का पेपर कैसा होगा। द ऑर्बिटल डायग्राम इन विच अबव प्रिंसिपल इज वायलेटेड। कहां पर अबव का प्रिंसिपल वायलेट हो रहा है? तो आप ये बताइए कि यहाँ 2 भरे नहीं, 1 भरा नहीं, यहाँ पहले कूद गए। अरे भाई, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। पहले घर में आपको खाना देना है, अगले घर में तब जाना है, उससे पहले नहीं जाना। ध्यान दीजिए, बहुत ही सुपर क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कैसे क्वेश्चन का आकार होगा, कैसे क्वेश्चन का लेवल होगा, ये सब जानकारी मैं आपको पेपर में देता हुआ चल रहा हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द नॉन स्फेरिकल सबसेल ऑफ द इलेक्ट्रॉन। कहां पर नॉन स्फेरिकल होगी? तो आपको बताएंगे यहाँ पर 1s2 हो जाएगा, यहाँ पर 1s2 2s2 2p1। अब कह रहा है सबसेल ऑफ द इलेक्ट्रॉन, नॉन स्फेरिकल सबसेल, यानी बाहर वाली ये आपकी डंबल शेप हो गई। बेरिलियम की 1s2 2s2 और लिथियम की 1s2 2s1। तो आंसर आपको बिल्कुल साफ मिल गया होगा कि बोरॉन के अंदर जो है वो नॉन स्फेरिकल सबसेल होगी इलेक्ट्रॉन की। ध्यान दीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन। यहाँ चले आइए, द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ 2s ऑर्बिटल। आपको फार्मूला पता होना चाहिए ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का, और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला होता है अंडर रूट में आइए l और फिर l+1 और बाहर की तरफ h/2 पाई। यहाँ पर आप l की वैल्यू s के लिए 0 रख दीजिए, तो आंसर अल्टीमेट आपका 0 आ जाता है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर राइट है। क्वेश्चन बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही जबरदस्त हैं। अगर आप चाहते हैं ऐसे क्वेश्चन का, तो एरोमा केमिस्ट्री क्लासेस का ऐप अपने मोबाइल में एक बार डाउनलोड कर लीजिए, सुपर से भी ऊपर क्वेश्चन आपके चलना शुरू हो जाएंगे। नंबर ऑफ द नोडल प्लेन्स इन अ px ऑर्बिटल इज। नोडल प्लेन, px में कितने नोडल प्लेन होंगे? तो आपको पता होना चाहिए n-l-1 और p की
वैल्यू यहाँ पर अब नोडल प्लेन निकालने, तो नोडल प्लेन जो होता है वो कितने नोडल प्लेन होते हैं, तो अगर मैं आपको डायग्रामेटिकली बताने की कोशिश करूं तो यहाँ पर केवल एक ही नोडल प्लेन होगा जहां पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी 0 होती है। तो अगर px ऑर्बिटल की बात कर रहा है तो px का मतलब हो गया कि केवल एक नोडल प्लेन, s के लिए 0, p के लिए 1, d के लिए 2 और f के लिए आपका 3। ये एंगुलर जो नोड होते हैं वही नोडल प्लेन बनते हैं। तो आप ध्यान दीजिए p में केवल एक ही नोडल प्लेन आपका निकल करके आएगा। ठीक है, ये बात ध्यान दीजिएगा। दूसरी बात आपको बताने की कोशिश करेंगे, हाउ मेनी स्ट्रक्चर ऑफ f इज पॉसिबल, फ्लोरीन के कितने स्ट्रक्चर्स पॉसिबल होते हैं। तो आप जानकारी आपको अच्छे से होगी कि अगर मैं यहाँ पर f दिया है, हाउ मेनी स्ट्रक्चर्स ऑफ f इज पॉसिबल, बड़ा अजीब सा क्वेश्चन लग रहा होगा, f के कितने स्ट्रक्चर्स पॉसिबल हैं, तो आप मुझे बता पाएंगे कि f के कितने स्ट्रक्चर पॉसिबल है। ये क्वेश्चन मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आखिरकार ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आता है तो आप बता देंगे कि सर f के इतने स्ट्रक्चर्स पॉसिबल हैं, संभावनाएं कितनी हैं। तो इस क्वेश्चन का जवाब आप हमें जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। हाउ मेनी स्ट्रक्चर्स ऑफ f इज पॉसिबल, बड़ा अजीब सा लग रहा होगा, ठीक है ना। तो मैं आपसे जानने की कोशिश करूंगा। अब f है 1s2 2s2 2p5, तो अब कितने स्ट्रक्चर्स पॉसिबल हैं f के। ध्यान से दिमाग करके ये f यहाँ पर क्या पूछा गया है जरूर आप हमें बताइएगा, तो हम आपको इस क्वेश्चन का हिंट अपने अगली वीडियो में आपको जरूर देंगे। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले आते हैं। देखिए क्या होता है, स्ट्रक्चर्स की जब बात आती है तो स्ट्रक्चर से जुड़ा हुआ क्वेश्चन रेडियल नोड। अब रेडियल नोड में आपने फार्मूला n-l-1 जब लगाया, ये क्वेश्चन 7th वाला अगर आपने सॉल्व कर दिया तो समझ जाएंगे कि आपने पूरी मेहनत की है। अब रेडियल नोड 3s में निकालो, 3 - 0 - 1 बराबर 2 आ जाएंगे, तो इसमें तो आपके 2 आ जाएंगे, और 2p के अंदर 2 - 1 - 1 बराबर 0 आ जाएगा। तो यानी आंसर आपका यहाँ पर ये हो जाएगा, यानी कि इसमें 2 इसमें 0 आ जाएगा, तो आंसर आपका 2,0 आ जाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। द ट्रांजिशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द हाइड्रोजन एटम दैट विल एमिट द मैक्सिमम एनर्जी इज, द ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन हाइड्रोजन एटम दैट विल एमिट मैक्सिमम एनर्जी। अब ये बताइए मैक्सिमम एनर्जी कौन रिलीज करेगा। अब आप ये देखो, अगर मान लो ये मैंने न्यूक्लियस लिया, तो न्यूक्लियस में ये आपका N1 हो जाता है, न्यूक्लियस में के बाद N2 हो जाता है, ये N3 हो जाता है, ये N4 हो जाता है, और ये आपका N5 हो जाता है। तो न्यूक्लियस के पास वाली ऑर्बिटल आपको केवल N2 से N3 जाने में यहाँ ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि ये न्यूक्लियस के बहुत पास है। तो ए ऑप्शन यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाता है। बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन साथियों, और मैं चाहता हूँ कि ऐसे क्वेश्चन आप जरूर किया करें। इसके बाद वेव लेंथ ऑफ द रेडियो वेव। अब आप जानते हैं कि रेडियो वेव की जो मैंने आपको बताया था, कोसी गामा का एक्सरे अल्ट्रा विजिबल, यहाँ पर कोसी गामा का एक्सरे अल्ट्रा विजिबल इन मतलब IR इन माइक्रोवेव इन माई रेडियो वेव। तो इसका मतलब है कि जो वेवलेंथ है वो इधर से इधर जाने पर बढ़ रही है। जब इधर से इधर जाने पर बढ़ रही है तो माइक्रोवेव की वेवलेंथ जो है वो आपकी कम हो जाए, वेवलेंथ बढ़ रही तो माइक्रोवेव की कम हो जाएगी और रेडियो वेव की ज़्यादा हो जाएगी। तो वेवलेंथ ऑफ द रेडियो वेव इज मोर देन द माइक्रोवेव, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर राइट होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कोसी गामा का एक्सरे अल्ट्रा विजिबल रह गया, अल्ट्रा विजिबल इन माई रेडियो। इसका सबसे ज्यादा, इससे कम वेवलेंथ और ज्यादा वेवलेंथ लगातार बढ़ती चली जा रही है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए साथियों, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इन कॉपर एटम हैव n+l इज इक्वल टू 0। देखो कॉपर के कितने इलेक्ट्रॉन की n+l वैल्यू जो है वो 4 के बराबर आ जाएगी। तो आपको बताने की कोशिश करूंगा कि कॉपर में आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब लिखेंगे तो यहाँ 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और आपका 4s और 4s हो गया और 3d। तो पहले 3d लिख देते हैं, पहले यहाँ पर 3d लिख देते हैं। तो यहाँ आपने 3d और यहाँ पर आपने 4s लिख दिया। तो अब यहाँ कॉपर में 1 होता है और यहाँ पर आपका 10 हो जाता है। अब कह रहा है n+l की वैल्यू 4 कहाँ आ रही। तो यहाँ पर एक तो ये इसके अंदर n+l की वैल्यू 4 आएगी,
हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स, अच्छा ठीक है, तो यहाँ आ जाएगी और यहाँ नहीं आ पाएगी, यहाँ 2 और 1 3, यहाँ पर भी नहीं, यहाँ 3D में 5 आ जाएगी, नहीं पॉसिबल है, 4 यहाँ पर भी आ जाएगी, यानी कि 7 एक तो यहाँ पर आएगी और एक वैल्यू आपकी यहाँ पर आएगी, टोटल आपके 7 इलेक्ट्रॉनों की वैल्यू जो है वो आएगी, यानी कि आंसर नंबर बी। देखो 4 आएगी ना, 3 + 1 भाई पी के लिए n इसका 3 है, l इसका 1 है, तो टोटल 4, यहाँ n आपका 4 है और l 0 है तब भी 4, तो आंसर आपका बहुत ही बढ़िया, यानी कि यहाँ पर 7 ऑप्शन आएगा। क्वेश्चन का लेवल यही होगा और होगा बहुत जबरदस्त, सुपर से भी ऊपर क्वेश्चन। द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ सबसेल फॉर विच L = 3। अगर L = 3 है तो यानी कि मैंने अभी आपको बताया कि L की वैल्यू S के लिए 0, P के लिए 1, D के लिए 2, F के लिए यहाँ पर 3 हो जाती है। अब ये बताओ मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सब सेल, पूरी F में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो L की वैल्यू अगर 3 है तो सब सेल तो आपकी फ्लोरीन बनी, और वो सॉरी F जो है वो आपकी F सब सेल बन गई, और F सब सेल में 7 ऑर्बिटल्स होती है, उसके अंदर 14 इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम हो जाएंगे, यानी कि ए यहाँ पर आ जाता है। the radius of first Bohr orbit is x, फर्स्ट बोहर ऑर्बिट का रेडियस x है। डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन थर्ड ऑर्बिट की, तो आपको n लैम्डा इज इक्वल टू 2 पाई आर आपको पता होना चाहिए, तो r की वैल्यू x इंटू n²/2 हो जाती है, और यहाँ पर आपने थर्ड करना है, 3 3 9 9 x हो जाता है। तो सिंपल से आंसर आपका जो आएगा यहाँ पर वो यहाँ आ जाएगा, कितना हो जाएगा, 3, थर्ड ऑर्बिट की बात चल रही, तो 3 3 9 हो गया, तो 9x हो गया और डिवाइडेड बाय 2 हो गया, तो इसका मतलब आंसर फिर आपका आ जाना चाहिए द रेडियस ऑफ फर्स्ट, तो यानी n की वैल्यू यहाँ पर 1 रख देंगे, सॉरी x, देन द डी ब्रॉगलीज वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इन थर्ड ऑर्बिट, तो यहाँ पर आपकी थर्ड ऑर्बिट का मतलब हुआ 3, तो लैम्डा आप हटा दीजिए, लैम्डा निकालने, द रेडियस ऑफ द फर्स्ट, द वेवलेंथ लैम्डा निकालना है, सॉरी लैम्डा इज इक्वल टू हो गया 2 पाई आर अपॉन n हो गया, ठीक है, तो n यहाँ पर आ जाता है आपका कौन सा, 3 है, और यहाँ पर 3 हो गया, तो आपका हो गया 2 पाई आर द रेडियस ऑफ द, इसे x कर दो तो 2 पाई x हो गया, ये तो आपका 2 पाई x हो गया, ठीक है, 2 पाई x हो गया, कोई दिक्कत नहीं, और इसको आपको n लैम्डा है, n टाइम्स चल रहा है, ठीक है, तो इसको मतलब है यहाँ से हमें जो है n टाइम्स डिवाइड मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो n की वैल्यू यहाँ पर 3 दूनी 6, यानी कि 6 पाई x हो जाता है, तो आंसर हमारा फिर ये वाला सही हो जाएगा। तो साथियों यहाँ क्वेश्चंस आपको एकदम बढ़िया मिलेंगे, कोई टेंशन नहीं मिलेगी। रेडियस निकालना था फर्स्ट ऑर्बिट का, बोहर की फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस x दिया हुआ था, डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इन थर्ड नियरली कितना होगा, तो आंसर आपने देखा कि आंसर यहाँ पर आपका 6 पाई x आ रहा है। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और ब्रॉड कर लेते हैं, देखिए आपने पता है कि अगर वेव इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं कहीं पर, और आपको पता है इस तरीके की जो n हम वेव देखते हैं वो इस तरीके की मानी जाती है, यानी कि अगर मैं पूरी तरीके से डायग्राम को ड्रॉ करता हूं तो इस तरीके की आप वेव बना सकते हैं। इलेक्ट्रॉन इस तरीके से बिहेव करता है, इस बात को ध्यान देना। तो आपने पता है n लैम्डा इज इक्वल टू 2 पाई आर होता है। अब आप डी ब्रॉगली की बात करते हैं तो डी ब्रॉगली इज इक्वल टू लैम्डा इज इक्वल टू h/m इंटू सी होता है। इस वैल्यू को यहाँ पुट कर दीजिए, तो यहाँ पुट करने पर आपको एक चीज और मिलेगी कि अगर वेवलेंथ निकालनी पड़े तो फिर हमें इसके बराबर करनी पड़ेगी। तो सिंपल सा मेथड ये हो जाता है कि हम इन चीज़ों का विशेष तौर से ध्यान दें कि इन पर क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं, संभावित कितनी हो जाती हैं। तो वेवलेंथ जो होगी वो आप इससे कैलकुलेट करेंगे और n से उसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो n कितना है, यहाँ पर 3 दिया है, लैम्डा हम लोग कैलकुलेट कर चुके होंगे, ठीक। तो लैम्डा की वैल्यू यहाँ पर आपकी 2 पाई आर, तो यानी कि 2 पाई आर हम यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे, तो 6 पाई आर हमारा यहाँ पर आंसर आ जाता है। ये भी क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सलाह भी आपको देता है। और दूसरी चीज आपको और भी बताएंगे यहाँ पर कि रेडियस की वैल्यू भी अगर आप पुट कर लेते तो रेडियस से भी आप कैलकुलेशन कर देते हो। रेडियस इज इक्वल टू अगर मान लो किसी के ऑर्बिट का रेडियस x हो गया और इंटू n²/z हो जाता है और हाइड्रोजन z की वैल्यू 1 हो गई, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर हम लोग जो हैं वो z की वैल्यू 1, तो x इंटू n² कर दीजिए,
तो तब भी हमारा आंसर यहाँ पर कैलकुलेट होकर के आ जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो चलिए इन चीज़ों को हम लोग सॉर्ट आउट कर लेते हैं और आगे भी बढ़ते हैं इन क्वेश्चंस के साथ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाते हैं। 14 हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, मैक्सिमम नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द पी ऑर्बिटल। पी ऑर्बिटल, ये क्वेश्चन अधिकतर लोग गलत करते हैं। पी ऑर्बिटल में पूछा है, मतलब एक ऑर्बिटल, तो पी की एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन, पी की एक ऑर्बिटल में तो 2 ही होंगे, पी की दूसरी ऑर्बिटल में भी 2 ही होंगे, यानी पी की हर ऑर्बिटल में 2 ही 2 होंगे, तभी तो टोटल 6 हो पाएंगे। तो इसका मतलब पी की यहाँ पर ऑर्बिटल में आप इलेक्ट्रॉन्स का नंबर अगर देखना चाहते हैं तो यहाँ पर नंबर आपका 2 आंसर आएगा, नहीं ए। लोगों को आंसर 6 आ जाता है नहीं 2 आना है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही सुपर। विच ऑफ द फॉलोइंग आयन हैज द मैक्सिमम मैग्नेटिक मोमेंट। तो एमन डाई पॉजिटिव है, कारण आपको बता देते हैं कि एमन डाई पॉजिटिव जो है उसमें अगर 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकल आएंगे तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर हमारा एक यहाँ पर सही है। तो ये सब क्वेश्चन बहुत ही सुपर है, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन आने की संभावना है। थोड़े क्वेश्चन मैंने और बनाए हैं, इनको भी जरा आप नजरिया लेते चलिए। द नंबर ऑफ द पाई बॉन्ड इन द स्ट्रक्चर गिवन, अब इसके स्ट्रक्चर मैंने बनाया हुआ है, यहाँ पर आप CN देख सकते हैं, ये CN हो गया, यहाँ पर भी आप C ट्रिपल बॉन्ड N ये भी देख सकते हैं, यहाँ डबल बॉन्ड ये C और यहाँ पर CN ये भी देख सकते हैं, आप इस तरीके से देख सकते हैं, ये देख सकते हैं, इस तरीके से C ट्रिपल बॉन्ड N यहाँ देख सकते हैं। तो ये अगर आप नंबर ऑफ द पाई बॉन्ड देखो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि टोटल पाई बॉन्ड हमें यहाँ पर 9 दिखाई दे रहे हैं। अगर 9 गिनना चाहे तो गिन भी सकते हैं, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। हाइब्रिड स्टेट ऑफ कार्बन, कार्बन डाइसल्फाइड में अगर हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं तो कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन इधर और सल्फर यहाँ इधर इधर, यानी कि 2 सिग्मा बॉन्ड है और 2 सिग्मा का मतलब sp हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पर हो जाती है। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है साथियों, और आप चाहते हैं कि ये क्वेश्चन आपको मिलते रहे तो ये हमारा YouTube चैनल आप सब्सक्राइब कर लीजिए, इसी पर चलेगा मॉडल पेपर का सुपर डुपर क्वेश्चन का स्लॉट। What is the correct sequence of the bond order? बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा किसका होगा, तो O2 प्लस का बॉन्ड ऑर्डर 2.5 होता है, O2 का बॉन्ड ऑर्डर 2.0 होता है, इसका 1.5 होता है, यानी कि C ऑप्शन यहाँ पर आपको राइट ऑप्शन दिखाई दे रहा है। द आयन विच इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक विद कार्बन मोनोऑक्साइड, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड का जो आइसो इलेक्ट्रॉनिक है किसके, तो कार्बन मोनोऑक्साइड में कितने इलेक्ट्रॉन है, कार्बन मोनोऑक्साइड में आपके ये हो गए 6 और 8 14 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब भैया 14 इलेक्ट्रॉन के लिए 6 और 8 यहाँ 14 करना पड़ेगा, तो ऑप्शन हमें पहला ही यहाँ पर बिल्कुल राइट दिखाई दे जा रहा है और इसी ऑप्शन पर हम चलते हैं। पोलराइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द एक्रोलीन में बी रिटन एज, अब पोलराइजेशन की अगर मैं बात करता हूं तो एक्रोलीन में कैसे हम लोग लिखते हैं, इस बात का गंभीरता से आपको ध्यान देना पड़ेगा। आपको बताएंगे इलेक्ट्रॉन जब ट्रांसफर होगा तो CH2 पर पॉजिटिव आएगा, यानी पोलराइजेशन अगर लिखनी है तो फिर ये वाला आंसर हमारा बिल्कुल राइट होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर इस तरीके से होंगे। तो अगर हम लोग इसे ओपन करके लिख लेते हैं, यहाँ CH2 डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H, यहाँ पर C डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड H, तो अगर इसको ट्रांसफर करें तो यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव आएगा, ये बॉन्ड इधर आ जाएगा, तो यानी पार्शियल पॉजिटिव, बिल्कुल सही, यही आंसर हमारा राइट आंसर होगा। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी PGT में बहुत आता है कि नंबर ऑफ द पाई बॉन्ड्स इन नेफ्थलीन। नेफ्थलीन का स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए कि नेफ्थलीन का स्ट्रक्चर क्या है। अब पूछा नंबर ऑफ द पाई बॉन्ड्स, कितने पाई बॉन्ड होंगे, तो आप जानते हैं कि पाई बॉन्ड नेफ्थलीन के अंदर कितने हो सकते हैं, संभावना 1 2 3 4 5, यानी कि 5 पाई बॉन्ड इसके अंदर होंगे और 10 इलेक्ट्रॉन होंगे। 5 पाई बॉन्ड होंगे, ध्यान दीजिए 5 पाई बॉन्ड होंगे और 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इस बात का ध्यान हमें देना है विशेष तौर से, बहुत ही इंपॉर्टेंट। 2 नोडल प्लेन्स आर प्रेजेंट इन, किसमें 2 नोडल प्लेन होंगे, तो आप जानिए कि अगर हम नोडल प्लेन की बात करते हैं तो ये आपका सिग्मा वाले में तो नोडल प्लेन होने के चांस है नहीं, क्योंकि हेड ऑन ओवरलैपिंग यहाँ पर रही होगी, तो नोडल प्लेन यहाँ एक ही होगा, तो पॉसिबल नहीं। 2 नोडल प्लेन कहाँ पर हो सकते हैं, 2 नोडल प्लेन आपको इस वाली ऑर्बिटल में दिखाई दे सकते हैं, ये 2 नोडल प्लेन आपको दिखाई दे सकते हैं, तो ए ऑप्शन यहाँ पर राइट होगा। O2F2 की शेप कैसी होगी, व्हाट इज द शेप ऑफ O2F2, तो अब आप जानकारी चाहते हैं कि O2F2 की शेप कैसी होगी, तो जान लीजिए कि O2F2 जो होता है, जैसे मैंने यहाँ पर O2 है, ठीक है, O2 है, तो यहाँ पर एक फ्लोरीन लगा दिया,
एक फ्लोर ऑक्सीजन ये लगाया और एक इस तरीके की मानी जाती है जो लगभग H2O2 से शेप मिलती जुलती मानी जाती है। बहुत ही जबरदस्त। विच वन हैज़ द हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट में जहाँ एक तरफ लगे होंगे क्लोरीन वही डाइपोल मोमेंट ज़्यादा होगा, तो फिलहाल इसमें तो होगा नहीं। यहाँ पर एक हाइड्रोजन लगे ये भी कम है पॉसिबल, लेकिन अगर ये इधर मूव कर जाता है तो इसका मतलब इसका डाइपोल मोमेंट मैक्सिमम आने की पूरी संभावना है, यानी कि ए आंसर हमारा राइट होगा। पिपराइडीन में हाइब्रिडाइजेशन क्या है तो आपको पता होना चाहिए। इस पर एक लोन पेयर भी है तो इसका मतलब ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड नाइट्रोजन है, तो सी ऑप्शन यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लीस्ट आयनिक, इसमें सबसे कम आयनिक कौन सा हो सकता है, तो मैं बताने की कोशिश करूंगा KCl BaCl2 और ये सब आयनिक दिख रहे हैं, लेकिन C2H5 को अगर आप नोट डाउन करते हो तो C2H5 यहाँ पर कम आयनिक कंपाउंड, इसमें कोवेलेंट करेक्टर आपको ज्यादा दिखाई देगा, बाकी सभी में आयनिक करेक्टर ज्यादा दिखाई देगा। द बॉइलिंग ऑफ द हैवी वाटर का, हैवी वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, तो हैवी वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 से थोड़ा सा ऊपर 101.4 के आसपास होता है, तो आप इसको याद कर लीजिए। ये क्वेश्चन आ सकता है पेपर में, बहुत ही जबरदस्त, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपके एग्जामिनेशन के लिए ये क्वेश्चन बहुत ही मायने रखता है। द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ द कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड का बॉन्ड ऑर्डर मैंने बताया है कि कार्बन मोनोऑक्साइड का बॉन्ड ऑर्डर 3 होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड का बॉन्ड ऑर्डर 3 होता है, जबकि कार्बन मोनोऑक्साइड के ऊपर प्लस का बॉन्ड ऑर्डर 3.5 होता है। ये भी आप नोट डाउन कर लेना। द हाइब्रिड ऑर्बिटल्स यूज्ड बाय द क्लोरीन एटम, क्लोरीन एटम के अंदर ClO2 नेगेटिव में हाइब्रिडाइजेशन कौन सी होगी, तो Cl यहाँ दे देता हूँ, O यहाँ दे देता हूँ, O यहाँ दे देता हूँ, तो इसके ऊपर लोन 1 2 और उसके बाद आपका 3 हो गया, यहाँ पर H रहा होगा तो इसका सॉरी यहाँ पर एक ही इलेक्ट्रॉन होगा, एक ही इलेक्ट्रॉन होगा, मैंने 2 बना दिए हैं। चलिए इसको मैं 1 इलेक्ट्रॉन हटा देता हूं इसका। अब इसके बाद 3 हो गए, 4 5 6 7, तो यानी कि 1 2 3 4 sp3 हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पर आएगी, और sp3 हाइब्रिडाइजेशन जितने सिग्मा बॉन्ड आएंगे उतनी हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेशन में आसानी होती चली जाएगी। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द स्पीसीज हैव द सेम बॉन्ड ऑर्डर, सेम बॉन्ड ऑर्डर किस किस का है, तो अभी मैंने बताया था आपका CN यहाँ निकाल लीजिए, ये हो गया आपका 6 और 8 14 हो गया, और यहाँ पर भी 7 + 7 ये 14, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर राइट ऑप्शन है। साथियों बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन, कैसा होगा मॉडल पेपर PGT केमिस्ट्री 2021 के पेपर में कैसे क्वेश्चंस आएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट फर्स्ट आयनेशन एंथैल्पी, तो आपको पता होना चाहिए कि नाइट्रोजन जो है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए 1s2 2s2 2p3, ये हाफ फील्ड स्टेबल है और इसका सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल माना जा रहा है हाफ फील्ड होने के कारण, तो इसकी हाईएस्ट आयनेशन एनर्जी निकल करके आएगी। नंबर ऑफ द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन फिफ्थ पीरियड, फिफ्थ पीरियड में कितने होते हैं, तो पहले में आपके 2 होते हैं, फिर आपके 8 होते हैं, फिर आपके 8 होते हैं, फिर आपके 18, फिर 18, यानी कि अब यहाँ पर 18 आ जाएगा, लास्ट में 32, 2 8 8 हो गया, 2 8 8 फिर 18 32, ठीक है। तो यहाँ पर इसका मतलब हुआ कि ये आपका 18 आंसर आ जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, वो आपकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे हाईएस्ट इनमें से किसकी होगी, तो आपको बताने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन करने की इसकी टेंडेंसी है नहीं, इसकी है नहीं, यानी कि सी ऑप्शन ऑक्सीजन होगा। आपके नजर क्लोरीन पर जा रही है, क्लोरीन आप ढूंढ रहे थे लेकिन यहाँ क्लोरीन दिया ही नहीं था। द एलिमेंट विच इज पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, तो जितने भी नोबल गैसेस होते हैं इनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भैया पॉजिटिव होती है, क्योंकि इनके अंदर इलेक्ट्रॉन जल्दी एंटर करता नहीं, करवाया जाता है। लार्जेस्ट डिफरेंस इन द रेडियाई इज फाउंड इन द केस ऑफ पेयर, किसमें सबसे ज्यादा रेडियस पाया जाएगा, तो ये क्वेश्चन भी मैं आपके लिए होमवर्क में दे करके जाऊंगा। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों, तो ये बात आप ध्यान दीजिएगा कि ये क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही सुपर होगा। तो चलिए बात कर लेते हैं इसके आंसर की। लार्जेस्ट डिफरेंस कहाँ आएगा, तो आप लार्जेस्ट डिफरेंस यहाँ पोटेशियम दिया हुआ है, थोड़ा सा पानी गिर गया था इसलिए, चलिए मैं आपको दे रहा हूँ हिंट, यहाँ पर पोटेशियम और यहाँ पर रुबिडियम और कैल्शियम दिया हुआ है। इनके आंसर्स अगर आप बताएंगे तो मैं समझूंगा कि आपकी पढ़ाई, ये पोटेशियम दिया है, ये कैल्शियम दिया है, इनमें कहाँ सबसे ज्यादा डिफरेंस आएगा। तो जरा आप जवाब देंगे, और आपका जवाब क्या होगा ये मैं जानना चाहता हूँ अपनी अगली वीडियो में। तो दोनों का जवाब दीजिएगा, हम आपका इंतजार करेंगे और आपको देंगे पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन हेट्रोसाइक्लिक के सुपर क्वेश्चंस जो पीजीटी में आने की संभावना है। तो कैसी लगी वीडियो जरूर बताइएगा, और ये मॉडल पेपर आपको कैसा लगा, इसमें क्वेश्चंस आपको कैसे लगे, जरूर अपना नजरिया हमें रखिएगा। थैंक यू।